GS न्यूज, सच्ची खबर आप तक। खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। गोपालपुर के सैदपुर दुर्गा मंदिर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा चल रहे 5 दिवसीय श्री हरि कथा के तृतीय दिवस के दिन आशुतोष महाराज के शिष्या साध्वी अमृता भारती ने कहा कि जब जब मानव मायापति को भूलकर माया में लिप्त हो जाता है, तब तक प्रभु माया में लिप्त ऐसे मानव को जगाने के लिए अनेकों लीलाएं करते हैं। एक बार लीलाधारी ने ऐसे ही लीला भक्त नरसी के जीवन में की। जब नरसी माया में उलझ गया, तब प्रभु ने जीवन की सत्यता का बोध कराने और सांसारिक कुचक्रों से मुक्त करने के लिए उसके जीवन में एक अद्भुत लीला रची। प्रभु ने अपना रूप बदलकर भक्त नरसी के घर में ही रहने लगे और ऐसी लीला रची कि प्रभु की लीला में उलझ गया और अपने ही आंखों के सामने अपने धनकोष को लूटता देख रहा था। नरसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी प्रभु के चरणों में झुक गया और बोला कि प्रभु अब आप ही कृपा कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर प्रभु अपने उसके समक्ष प्रकट होकर अपनी लीला का रहस्य समझाते हुए कहते हैं कि माया में रहकर मायापति से जुड़कर हमें संसार में कैसे रहना है, और आगे इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी श्री सुकर्मानंद जी ने अपने विचार में कहा कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति धन की दान मानी जाती है, वहीं मध्यम भोग और सबसे निम्न गति धन की नाश मानी जाती है। लेकिन दान कहाँ करना चाहिए, हमें यह भी पता होना चाहिए। नौगछिया में गंगा व कोसी नदी में लगातार वृद्धि जारी, तटवर्ती गांव के लोगों में दहशत का माहौल। नौगछिया में गंगा व कोसी नदी में लगातार वृद्धि से तटवर्ती गांव के लोगों में दहशत है। गंगा एवं कोसी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर कटिहार के मुख्य अभियंता भागलपुर के अधीक्षण अभियंता ने अपने कनीय अभियंताओं के साथ तटबंध का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह 6 बजे गंगा नदी का जलस्तर स्पर संख्या 7 पर 30.26 मीटर, राघोपुर में 30.56 मीटर है, जबकि न्यूनतम जलस्तर 24.00 मीटर और अधिकतम जलस्तर राघोपुर में 34.85 एवं इस्माइलपुर बिंटोली के स्पर संख्या 7 पर 33.50 मीटर है। कोसी नदी में मदरौनी में मंगलवार की सुबह 6 बजे 29.80 मीटर है। नेपाल के तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण बैराज से भी अधिक पानी छोड़ने के कारण सभी बांधों पर निगरानी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल कुछ एक जगह पर कटाव व धंसान हो रहा है, लेकिन अधिकतर हिस्से में अभी भी नियंत्रण में है। रंगरा के झल्लू दास टोला एवं ज्ञानी दास टोला में गंगा नदी के भीषण कटाव होने से ग्रामीण में दहशत। नौगछिया अनुमंडल के रंगरा चौक प्रखंड के झल्लू दास टोला एवं ज्ञानी दास टोला में गंगा नदी के भीषण कटाव होने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण सुदामा दास, मुकेश दास, गंगा दास, सुनील दास, त्रिवेणी दास बताते हैं कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से काफी तेजी से कटाव हो रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह कटाव हुआ था। कटाव में 50 से अधिक घर कटकर कोसी नदी में समा गया था। पंचायत के मुखिया कहते हैं कि यहां पर जिस तरह से कटावरोधी कार्य हुआ है, उससे गांव बचने की उम्मीद नहीं है। फ्लड फाइटिंग के कार्य में भारी अनियमितता है। हम लोगों ने यहां पर सांसद, विधायक एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं विभाग के इंजीनियर से कई बार संपर्क कर फ्लड फाइटिंग के कार्य में तेजी लाने की मांग की, किंतु उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। अधीक्षण अभियंता के द्वारा यहां पर बम्बू रोल डालने का निर्देश दिया गया था, किंतु इससे भी कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। विस्थापित पर्चाधारी लोगों ने की सीलिंग की जमीन पर दखल दिलाने की मांग। नौगछिया के इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्ठा के विस्थापित पर्चाधारी ने पर्चा की जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी से की है। ग्रामीणों में जुलमी डोम, विनोद डोम, लड्डू डोम, ललन कुमार, मिथुन मलिक, सुबोध डोम समेत अन्य लोगों ने कहा कि उन लोगों को सीलिंग में मिली पर्चे की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण वे लोग मध्य विद्यालय की जमीन पर और बांध पर रहने को मजबूर हैं। सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पर्चाधारी ने जल्द से जल्द जमीन पर दखल दिलाने की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से की है। इस्माइलपुर में नवनिर्मित बांध पर कीचड़ से वाहन चालकों और आमजनों को हो रही परेशानी। बरसात के कारण नवनिर्मित बांध पर कीचड़ से इन दिनों वाहन चालक और आम लोग काफी परेशान हो गए हैं। वाहन बांध पर बुरी तरह से फंस जा रहा है, जिससे ट्रैक्टर के सहारे गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है, तो दूसरी तरफ
बांध पर इन दिनों पैदल चलना भी मुश्किल है। समस्या के मद्देनजर इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल ने नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर बांध को चलने लायक बनवाने की मांग की है। श्री मंडल ने कहा कि बांध निर्माण से पहले यहां पर सड़क थी, अब बांध ही लोगों का मुख्य रास्ता है। जिला परिषद ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। सोनवर्षा में नागपंचमी के मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने चढ़ाए 19 चांदी के कलश। मंगलवार को नागपंचमी के अवसर पर बिहपुर प्रखंड के बिहपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा बड़ी भगवती स्थान में पूजा अर्चना को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने विषहरी मां की पूजा की। यह मेला देर रात तक चलता रहा। लोगों को इस मेले से बहुत ही आस्था जुड़ा हुआ है। भगवती स्थान के पंडित राधाकांत झा बताते हैं कि किसी प्रकार के सांप के काटे जाने पर मां का नीर पिला देने मात्र से ही बीमारी ठीक हो जाता है। वहीं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ईश्वर और सचिव जीवन चौधरी ने बताया कि नाग पंचमी पर 311 बकरे की बलि, 405 फुलाई, 45 मुंडन संस्कार एवं 19 चांदी का कलश माता को चढ़ाया गया। वहीं मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह घूमते नजर आए। मेला के सुचारू संचालन में चंद्रकांत चौधरी, रामानुज कुमार, बिट्टू, सौरभ, मनोज कुमार, गौरव कुमार, राजेश कुमार, त्रिवेणी कुमार, अभिषेक भारद्वाज आदि सक्रिय दिखे। मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। नौगछिया थाने में मंगलवार को मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व थानाध्यक्ष भरत भूषण ने किया, जिसमें थानाध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि पहलगाम और तजिया जुलूस में शराबबंदी कानून को देखते हुए जुलूस में कोई भी लोग नशा पीकर नहीं घुसेंगे। उन्होंने बताया कि जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। नौगछिया थाना क्षेत्र में कुल 10 जगहों पर मोहर्रम पर्व मनाया जाएगा। सभी जगहों पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। वहीं अवसर पर नौगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण, एसआई मकबूल अहमद, वार्ड पार्षद मुन्ना भगत, नागेश्वर कुमार, फिरोज आलम, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद फयाज, राना फिरोज आलम, मोहम्मद सलाउद्दीन सहित कई अन्य लोग मौके पर मौजूद थे। नौगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लावारिस हालत में 17.5 लीटर शराब बरामद। नौगछिया रेल पुलिस ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लावारिस हालत में 17.5 लीटर शराब बरामद किया है। बरामद शराब में बियर, विस्की और रम तीनों तरह की अलग अलग ब्रांड की शराब है। रेल थाने के थानाध्यक्ष प्रमोद सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जबकि शराब तस्कर का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। सड़क दुर्घटना में 2 कांवरिया घायल। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के परबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा गांव के पास सोमवार की देर रात को एक मोटरसाइकिल सवार कांवरिया ने खड़ी गाड़ी में धक्का मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों कांवरिया घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया। घायल होने वाले में बेगूसराय जिले के जयराम निषाद के पुत्र रुदल निषाद, साहिल यादव के पुत्र सिकंदर यादव घायल हुए। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। मारपीट में एक महिला घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक महिला घायल हो गई। घायल हुई महिला अखिलेश सिंह की पत्नी कविता देवी है, जिसे परिजन ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने घायल महिला का प्राथमिक उपचार किया। नौगछिया गैस सिलेंडर फटने से घर जला। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर गांव में सोमवार की रात पारो शर्मा के घर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, बल्कि रसोई घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाया गया। भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घर से चोरों ने 8,000 रुपए उड़ाए। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में मंगलवार की रात्रि कन्हैया यादव के घर से चोरों ने सोए अवस्था में बक्सा तोड़कर 8,000 रुपए उड़ा दिया। पीड़ित के माता कौशल्या देवी ने बताया कि रात्रि में लाइन नहीं रहने के कारण बाहर में सोने का फायदा चोरों ने उठा लिया। भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि महिला आई थी, लेकिन लिखित शिकायत नहीं की है। मोबाइल को लेकर अधेड़ को पीटा। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार में बुधवार की दोपहर मोबाइल बदलने को लेकर हुए विवाद में बिलास यादव को उनके ही पड़ोसी नागे यादव, पासो यादव और उनके पुत्र ने लाठी डंडे से पीटकर सर फोड़ दिया। पीड़ित ने भवानीपुर थाने में 4 लोगों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। नारायणपुर में 8 घंटे से बिजली गुल। नारायणपुर प्रखंड के सब ग्रिड नारायणपुर में सोमवार की रात्रि भारी बारिश के कारण रात के 1 बजे से सुबह 8 बजे तक
बिजली काट लिया गया। ग्रामीण पप्पू यादव, वीरो यादव, मुकेश यादव, सुधीर यादव ने बिजली विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाया कि बिना आंधी तूफान आए ही जानबूझकर बिजली काट लिया जाता है। अगर ऐसा होता रहा तो बहुत जल्द सब ग्रिड का घेराव किया जाएगा। इधर जेई विकास कुमार ने बताया कि बारिश के कारण ऊपर से ही बिजली काट लिया गया था। कदवा के 4 लेन सड़क की डिवाइडर से टकराकर गिरे युवक का फटा सर, गंभीर हालत में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। बाबा बिशुराउत पुल के संपर्क पथ भटगामा के समीप सोमवार की रात एक बाइक सवार 4 लेन सड़क की डिवाइडर से जाकर टकरा गया, जहां गिरने के बाद युवक का सर फट जाने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक कदवा ओपी थाना क्षेत्र के खैरपुर निवासी पृथ्वी शर्मा के पुत्र रुपेश कुमार बताया जा रहा है। देर रात परिजनों द्वारा रुपेश का इलाज भागलपुर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां रुपेश की स्थिति नाजुक बनी हुई है।